हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस, केवीएस, एमआरएस से संबंधित पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। इस टेस्ट सीरीज का जो नाम है वह 20 का दम है, जिसमें हम 20 एमसीक्यू को कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है फंजाई। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज लेबोरेटरी वीड। लेबोरेटरी वीड किसे कहा जाता है? पेनिसिलियम को, एस्परजिलस को, न्यूरोस्पोरा को या फिर ईस्ट को। तो जो लेबोरेटरी वीड होता है यानी कि लैब का जो खरपतवार होता है, हम एस्परजिलस जो नाइगर होता है उसे कहते हैं, यानी कि वीड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब भी इसे कहते हैं, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर को हम क्या कहते हैं? वीड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोरुला स्टेज इज द फीचर ऑफ। टोरुला स्टेज जो है किसमें पाया जाता है, यानी कि किसका फीचर होता है? ईस्ट का होता है, म्यूकर का, न्यूरोस्पोरा का या फिर पेनिसिलियम का। तो जो टोरुला स्टेज होता है वो म्यूकर में पाया जाता है। म्यूकर को हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। यदि ऑप्शन में ब्रेड मोल्ड दिया हो तो आप ब्रेड मोल्ड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटैटो वर्ट डिसीज इज काउज्ड बाई। पोटैटो वर्ट डिसीज जो होता है किससे काउज होता है? सिनकाट्रियम इंडोबायोटिकम से, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से या फिर अल्टरनेरिया सोलेनाई से। तो पोटैटो वर्ट डिसीज जो होता है वह सिनकाट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिनकाट्रियम इंडोबायोटिकम जो है कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो फाइकोमाइसिटिस से, फाइकोमाइसिटिस। याद रखेंगे, इसका क्लास भी पूछा जा सकता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो कौन सा डिसीज कॉज करता है? तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा है वो टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट डिसीज कॉज करता है। और जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज कॉज करता है। और जो अल्टरनेरिया सोलेनाई है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्मेटाइजेशन इज अ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। तो स्पर्मेटाइजेशन जो है वो एक सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। यह किस में पाया जाता है? राइजोपस में, पक्सिनिया में, क्लेवेशिया में या फिर पेनिसिलियम में। तो स्पर्मेटाइजेशन जो है वो बैसिडियोमाइसिटिस में पाया जाता है। तो बैसिडियोमाइसिटिस का जो मेंबर है वो पक्सिनिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसका मेंबर है ये? बैसिडियोमाइसिटिस का, बैसिडियोमाइसिटिस याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा एमानिटिन इनहिबिट्स। अल्फा एमानिटिन जो है वो किसको इनहिबिट करता है? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को, आरएनए ट्रांसलेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन को या फिर ऑल ऑफ द एबव को। तो अल्फा एमानिटिन जो होता है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट करता है। ये यानी कि यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको रोकने का काम करता है अल्फा एमिनिटिन। ये एक प्रकार का पॉइजन होता है अल्फा एमिनिटिन जो है। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो मशरूम, यानी कि जो पॉइजनस मशरूम होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। कौन सा मशरूम? टोड स्टूल एक प्रकार का मशरूम है जिससे अल्फा एमिनिटिन ऑब्टेन किया जाता है और एक तरह का क्या है? फंजाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विथ विच पैथोजेन कॉजेज टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। तो टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट जो है कौन कॉज करता है, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो है वो टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट कॉज करता है, यानी कि इसका जो पैथोजन है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोफेसर जे.सी. लुथरा इन इंडियन साइंटिस्ट इज रिलेटेड विथ। प्रोफेसर जे.सी. जो लुथरा हैं इंडियन साइंटिस्ट हैं, फंजाई से रिलेटेड हैं, फंगल डिसीज से संबंधित। तो ये किससे रिलेटेड हैं, स्मट डिसीज से, रस्ट डिसीज से, रॉड डिसीज से, या फिर ऑल ऑफ द एबव से। तो जे.सी. लुथरा जो है उन्होंने स्मट डिसीज पर स्टडी किया था। स्मट डिसीज किससे होता है, तो अस्टिलेगो से होता है, अस्टिलेगो। इन्होंने स्मट डिसीज पर अपना कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक्सोजीनस ओरिजिन का होता है। बैसिडियोस्पोर होता है, कोनिडियोस्पोर होता है, कोनिडिया होता है, या फिर जो स्पोर होता है। यहाँ पर नॉट पूछना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोजीनस, नॉट रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बैसिडियोमाइसिटिस जो है एक्सोजीनस होता है, कोनिडियोस्पोर भी होता है, और कोनिडिया भी एक्सोजीनस स्पोर है। लेकिन जो स्पोर होता है वो इंडोजीनस होता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉट के बेस पर। ये जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइकैरियन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डाइकैरियन फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन है किसका फीचर है, एस्कोमाइसिटिस एंड बैसिडियोमाइसिटिस का, फाइकोमाइसिटिस एंड बैसिडियोमाइसिटिस का, एस्कोमाइसिटिस एंड फाइकोमाइसिटिस का, फाइकोमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस का। तो डाइकैरियोटाइजेशन जो है वो किसमें पाया जाता है, बैसिडियोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेवेटिन इज। क्लेवेटिन क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो क्लेवेटिन जो होता है वो एंटी कैंसर ड्रग होता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, जो क्लेवेटिन है वो क्लेवेशिया से प्राप्त किया जाता है, क्लेवेशिया। याद रखेंगे, क्लेवेटिन इज ऑफ्टन फॉर्म करके पूछा जाए तो क्लेवेटिन क्लेवेशिया लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम। साइक्लोस्पोरिन जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन क्या है, साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। याद रखेंगे, अगर साइक्लोस्पोरिन ये क्या है करके पूछे तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से, एसिटोबैक्टर एसिटाई से, सैक्रोमाइसिस सेरेविस से, या फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है। ये किसका मेंबर है, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। याद रखेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और इससे हम साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त करते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए जो है करता क्या है, तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन को, यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है किसकी वजह से होता है, सेलुलर इम्यूनिटी की वजह से होता है, सेलुलर इम्यूनिटी। इसे टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टी सेल इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन होता क्या है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन जैसे कि कोई ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति का जो मान लो जो किडनी है वो फेल हो गया है, यानी कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसका जो किडनी है क्या है,
ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और बी व्यक्ति जो है अपना किडनी जो है इसको डोनेट करना चाहता है, यानी कि इसको डोनेट कर रहा है। तो इसकी जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है, टी सेल इम्यूनिटी जो होती है, इसे क्या कर देगा, बी के द्वारा दिए गए किडनी को क्या कर देगा, डिसफंक्शन कर देगा, उसको यानी कि उसका फैगोसाइटोसिस कर देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो डोनेट किडनी है वो भी डेड हो जाएगा, यानी कि नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो उसी नॉन फंक्शनल को वो ठीक से वर्क कर पाए उसके लिए क्या दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जिससे ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो रुक जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कप शेप्ड एस्कोकार्प इज, कप शेप्ड जो एस्कोकार्प है उसे क्या कहते हैं, एपोथीसियम, पेरिथीसियम, एस्कोगोनियम या फिर क्रिस्टोथीसियम। तो जो कप शेप्ड एस्कोकार्प है उसको हम एपोथीसियम कहते हैं। एपोथीसियम होता क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी ऑफ यानी कि एस्कोमाइसिटिस का जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का जो फ्रूटिंग बॉडी है हम उसको एस्कोकार्प कहते हैं, जो कप शेप्ड का होता है, जिसे हम एपोथीसियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच स्पीसीज, एफ्लाटॉक्सिन जो है किससे प्रोड्यूस होता है, कौन सी स्पीसीज से, एस्परजिलस से, एल्ब्यूगे से, म्यूकर से या फिर पक्सिनिया से। तो जो एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो एक कार्सिनोजेन होता है। क्या होता है, एक कार्सिनोजेन है। और एफ्लाटॉक्सिन जो है प्रोड्यूस किससे होता है, तो एस्परजिलस जो फ्लेविस होता है, एस्परजिलस फ्लेविस, इससे ऑब्टेन होता है, इससे प्रोड्यूस होता है। यह करता क्या है, तो यह लीवर कैंसर काउज करता है। क्या काउज करता है, लीवर कैंसर काउज करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाय, तो जो लूज स्मट होता है वह किससे काउज होता है, अस्ट्रेलेगोन्यूडा से, क्रिस्टोपस टेटिसाई से, पक्सिनिया ग्रामिनीस से या फिर एस्परजिलस ग्रामिनीस से। तो लूज स्मट जो होता है वो अस्टिलैगो से होता है, अस्ट्रेलेगोन्यूडा या फिर अस्ट्रेलेगो टेटिसाई याद रखेंगे, अस्ट्रेलेगोन्यूडा या फिर अस्ट्रेलेगो टेटिसाई से लूज स्मट ऑफ व्हीट काउज होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एगैरिकस इज अ मेंबर ऑफ, एगैरिकस जो है किसका मेंबर है, डिटेरोमाइसिटिस का, फाइकोमाइसिटिस का, एस्कोमाइसिटिस का या फिर बैसिडियोमाइसिटिस का। तो एगैरिकस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, गिल फंजाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गिल फंजाई। एगैरिकस जो कैम्पेस्ट्रिस है, एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस जो है मोस्ट डेलिशियस मशरूम होता है। कौन सा, एगैरिकस जो कैम्पेस्ट्रिस होता है मोस्ट डेलिशियस मशरूम है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिल फंजाई कहते हैं। तो ये किसका मेंबर है, ये बैसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्गोट इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो अर्गोट जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है, एगैरिकस से, क्लेविसेप्स से, कॉमिफोरस से या फिर राइजोपस से। तो अर्गोट जो है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन करते हैं, परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। अगला क्वेश्चन है। द कोनिडिया आर born on स्टेरिगमेटा विच आर इन टर्न born by, तो जो कोनिडिया जो है स्टेरिगमेटा में बॉर्न होता है, और ये किससे बॉर्न होता है, जो स्टेरिगमेटा है। तो देख लेते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर जो है। ये जो है कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर के ऊपर क्या रहता है, मेचुली रहता है,
मेच्यूली हो गया। और मेच्यूली के ऊपर एक बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ऐसा रहता है। और इसके ऊपर क्या रहता है, कोनिडिया अराइज होता है। कोनिडिया जो है वो प्रोड्यूस होता है इस तरह से। तो इसको हम जो पार्ट है कोनिडियोफोर कहते हैं, इसको मेच्यूली कहते हैं, और इसको स्टेरिगमेटा कहते हैं। तो स्टेरिगमेटा जो है किससे प्रोड्यूस हो रहा है, किससे बॉर्न हो रहा है उसका, तो मेच्यूली से बॉर्न हो रहा है। तो इसका राइट आंसर मेच्यूली हो जाएगा। जो पेनिसिलियम होता है उसमें ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाया जाता है, याद रखेंगे। पेनिसिलियम में ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाया जाता है। जो कोनिडिया है, ये जो कोनिडिया है, कोनिडिया जो है वो एस्कोमाइसिटीज एवं डेटेरोमाइसिटीज का फीचर है। किसका फीचर है, कोनिडिया जो है एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, याद रखेंगे। कोनिडिया इज फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। और ये एक तरह का क्या है, असेक्सुअल स्पोर है। कैसा स्पोर है, असेक्सुअल स्पोर होता है, जिसे हम माइटोस्पोर भी कहते हैं। माइटोस्पोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमानिटा अ पॉइजनस फंगस इज। एमानिटा क्या है, एक पॉइजनस फंगस है। मशरूम है, ब्रैकेट फंगस है, टोडस्टूल है, या फिर पफ बॉल है। तो एमानिटा जो है एक क्या है, टोड स्टूल है। एमानिटा की एक एमानिटा फेलोइडी होता है, फेलोइडी, और एमानिटा मस्केरिया। एमानिटा फेलोइडी और एमानिटा मस्केरिया होता है। इसकी 2 स्पीसीज होती है जिससे एमानिटिन ऑब्टेन करते हैं। और ये क्या है, एक तरह का टोड स्टूल है। इसे सासर मशरूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सासर मशरूम, सासर मशरूम कहते हैं। एंड इसे डेथ चेयर, क्या कहते हैं इसको, डेथ चेयर या फिर डेथ कप भी बोलते हैं। इतने सारे नाम से जाना जाता है इसको। सासर मशरूम बोलो, डेथ चेयर बोलो, या फिर डेथ कप बोलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है। इन माइकोराइजा द टिप ऑफ फंगल हाइफी अकर इनसाइड कॉर्टिकल सेल इन। माइकोराइजा में फंगल हाइफी का जो टिप है उसके अंदर क्या है, कॉर्टिकल सेल है। कॉर्टिकल सेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा, एक्सोमाइकोराइजा, या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो कॉर्टिकल सेल के अंदर साइड में जो फंगल हाइफी होता है, इसके जो टिप होता है, उसमें इंडोमाइकोराइजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंडोमाइकोराइजा। यानी कि इनसाइड की बात कर रहे हैं तो इंडोमाइकोराइजा हो जाएगा। जो माइकोराइजा होता है वो कितने प्रकार का होता है, सॉरी, माइकोराइजा। तो जो माइकोराइजा होता है, एक्टोमाइकोराइजा होता है और एक इंडोमाइकोराइजा होता है। एक्टोमाइकोराइजा को हम क्या किससे संबंधित है, ये हर्टिगनेट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। हर्टिगनेट मॉडिफिकेशन। और जो इंडोमाइकोराइजा है वो कॉर्टिकल सेल के अंदर होता है, जिसके हम क्या कहते हैं, VAM कहते हैं, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। रस्ट एंड स्मट डिसीज ऑफ प्लांट आर काउज्ड बाय फंजाई बिलोंगिंग टू।
रस्ट एंड स्मट डिसीज जो है किससे काउज होता है और वो किस क्लास से बिलोंग करता है। रस्ट एंड स्मट दिया हुआ है, पक्सिनिया, रस्ट जो है पक्सिनिया से होता है, रेस्पेक्टिवली में दिया है, रस्ट स्मट दिया है, इधर दिया है पक्सिनिया और अस्टिलेगो, और उसका क्लास दिया हुआ है एस्कोमाइसिटिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रस्ट स्मट है पक्सिनिया अस्टिलेगो से, बैसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। रस्ट स्मट जो है पक्सिनिया एंड अस्टिलेगो दिया है, बैसिडियोमाइसिटिस का है। स्मट और रस्ट दिया हुआ है, पक्सिनिया है से होता है, अस्टिलेगो से होता है और एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? रस्ट है, रस्ट जो है किससे होता है? पक्सिनिया से होता है। पक्सिनिया यहाँ दिया है, पक्सिनिया यहाँ दिया है, और यहाँ भी पक्सिनिया दिया है। स्मट जो है किससे होता है? अस्टिलेगो से होता है। यहाँ भी अस्टिलेगो है और यहाँ भी अस्टिलेगो और यहाँ भी अस्टिलेगो है। तो हमें क्लास को पहचानना है कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है ये। तो रस्ट और स्मट जो है किससे? पक्सिनिया दिया है, अस्टिलेगो दिया है, और ये दोनों जो है वो बैसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि रस्ट पक्सिनिया से होता है और स्मट जो है अस्टिलेगो से होता है, और ये बैसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, जो चैनल है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।